कि आज की क्लोजिंग कैसे हो रही है। मानसी जरा बताएं आज की क्लोजिंग कैसी हो रही है। बिल्कुल, तो आज शुरुआत जब होती दिखी तब बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि शानदार रिकवरी बाजार यूं दिखाएंगे कि 18,000 के पास जाकर हम एक बार के लिए लेवल्स को टच करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 18,000 के लेवल्स को अगर पार कर लेते तो बात ही अलग होती, लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 17,954 के स्तरों पर बाजार जो है रिकवरी कह सकते कि बढ़िया परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा चुके हैं। निफ्टी के ही सामने बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही और वहां पर भी एक्शन इस वक्त अगर आप देखेंगे काफी अच्छा रहा। सेक्टर स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक अगर पूरे हफ्ते की चाल को समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे हफ्ते इंडेक्सेस में निफ्टी ने करीब 50 कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0.5% के रिटर्न्स दिए हैं। साथ ही स्मॉल कैप मिड कैप में हमने पॉजिटिव स्टांस देखा और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा। ये पूरा हफ्ता आईटी के नाम ही होना चाहिए क्योंकि टीसीएस के नंबर्स के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो के नंबर्स पर अब फोकस रहेगा। तो क्लियरली आईटी सेक्टर है जिस पर लगातार फोकस रहा और इस सेक्टर ने परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 3.5% के अपमूव्स इस पूरे हफ्ते आईटी सेक्टर ने दिखाए हैं। 2.5% तक के रिटर्न्स मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिले। एक तो चाइना रीओपनिंग का एक पॉजिटिव कैंडिडेट मेटल सेक्टर रहा है और इसी के एक इम्पैक्ट ही जो कि हमने मेटल सेक्टर पर देखा। ऑलमोस्ट 2.5% तक के रिटर्न्स इस पूरे हफ्ते में मेटल सेक्टर ने दिखाए और स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, इन तमाम शेयरों में अच्छा खासा एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर वीक। जब बाजार में गिरावट हावी हुई तब भी इन स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन हमने देखा। ऑटो एक्सपो के नाम रहा ये पूरा हफ्ता और ऑटो एक्सपो में कई सारे नए लॉन्चेस भी होते हुए दिखे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नए डेवलपमेंट्स की बातचीत चल रही थी, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनियां कर रही थी और इसी के चलते ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस था और इस सेक्टर ने भी इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, मीडिया, बैंकिंग, एनर्जी, फार्मा और पीएसयू बैंक स्पेस से हल्की लेकिन परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली। इस हफ्ते में सेक्टर लूजिंग कैंडिडेट या सेक्टोरल लूजर की अगर बात करें, एफएमसीजी सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया और एफएमसीजी सेक्टर ने ऑलमोस्ट 1.5% तक के डाउन ट्रेंड्स दिखाए और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी वहां से कम ही आते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी के टॉप गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, इस हफ्ते टाटा मोटर्स के स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 7.5% तक के रिटर्न्स पूरे हफ्ते में नजर आए। इसके ठीक बाद हिंडाल्को के स्टॉक में 7% तक के रिटर्न्स हमने देखे। जेएसडब्ल्यू स्टील, टीसीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स 5 से लेकर 7% तक के रिटर्न्स दिखा रहे थे, तो यहां से मजबूती देखने को मिली। वहीं गिरावट हावी होती दिखी टाइटन जैसे स्टॉक में, जहां पर गिरावट के साथ पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट 5% तक के डाउन टिक्स नजर आए। टेलीकॉम प्लेस में भारतीय एयरटेल में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के बाद टेलीकॉम सेक्टर की सेहत बिगड़ती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड्स भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आज हम देख रहे हैं क्लोजिंग हरे निशान के साथ जरूर हो रही है और अंडरटोन लंबी अवधि के लिए बुलिश है, लेकिन ये हफ्ता भारतीय एयरटेल के लिए कुछ खास नहीं रहा। अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस और बजाज फिनसर्व जैसे हैवी वेट्स ने भी पूरे हफ्ते में एक्शन नहीं दिखा। ऑलमोस्ट 2.5% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आए, लेकिन आज का दिन काफी एक्शन पैक रहा और फ्राइडे सेशन में जो रिकवरी है उन रिकवरी के सामने ही ये हैवी वेट काउंटर्स भी हैं जो कि चल रहे हैं, लेकिन रिलायंस इस तेजी में भी इस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। मिड कैप में मैक्स फाइनेंशियल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्मर रहे। वहीं मिड कैप में लूजिंग कैंडिडेट्स, गैस स्टॉक्स में गिरावट हावी होती रही। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में बिकवाली दिखी। वरुण बेवरेजेस, मदरसन सुमी और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में गिरावट हावी होती रही। फाइनल क्लोजिंग की अगर बात करें, आज के सेशन की बात करें, आज के सेशन का हीरो भी आईटी सेक्टर रहा। आईटी स्पेस से जुड़े कई सारे स्टॉक्स थे, मिड कैप आईटी, हैवी वेट आईटी स्टॉक्स, जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसके ठीक पीछे एमसीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स ने भी आज अच्छा खासा एक्शन दिखाया। मेटल शेयर्स में शाइन थी, लेकिन बैंकिंग प्लेस को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि सरकारी बैंक क्षेत्र और निजी बैंक क्षेत्रों में भी अच्छा एक्शन आज के दिन में नजर आया। एचडीएफसी बैंक और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे आने वाले और नंबर से ठीक पहले कॉशियस नजरिया इन स्टॉक्स में था, तो सोमवार के दिन इन स्टॉक्स में रिएक्शन पर नजर रहेगी। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 17,956 के लेवल्स पर निफ्टी में हम कामकाज बंद होता देख रहे हैं। 60,261 के स्तरों पर सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के अपमूव्स हैं। बैंक निफ्टी भी करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 42,371 के स्तर पर। एडवांस डिक्लाइंस 1200 एडवांसेस के सामने 845 डिक्लाइंस इस वक्त। तो फ्राइडे सेशन की शुरुआत तो हल्की फुल्की हुई, लेकिन उसके बाद जबरदस्त रिकवरी और रिकवरी जो है दिन भर इंटैक्ट रही और बाजार की क्लोजिंग इस वक्त हरे निशान के साथ। राजेश जी और आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति और साथ ही अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल